हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा। आज की रीडिंग के लिए ना मैंने कुछ समय पहले पोस्ट डाला था। अब उस वक्त इस टॉपिक को बहुत से लोगों ने लाइक किया था। मैंने पूछा था कि आप लोगों को किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो इस टॉपिक पे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी डालने के लिए। उस वक्त मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी। मैंने ऑफलाइन पर्सनल रीडिंग लेना शुरू कर दिया था इस वजह से। तो आज मैं ये रीडिंग लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और हाँ, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में 3 कार्ड रखे हैं। अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड चूज़ करना है, और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। 1 2 3 तीनों पाइल में से जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। ओके, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज़, अगर आप मुझसे ऑनलाइन पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। बुकिंग अभी ओपन है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल। ओके, देख लीजिए ADGJMPSVY, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है ये वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप गाइस, पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे। ओके, 3 कार्ड चाहिए थे मुझे, तीनों कार्ड आ गए हैं। बॉटम से है द स्टार की एनर्जी। लेट्स सी, कीपर से भी लेंगे हम। ओके, हाउस, सडन वेल्थ, ओ माय गॉड, वाओ। ओके, एक कार्ड और आ गया है, एंड द मैसेज। बॉटम से है जर्नी की एनर्जी। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप ग्रुप नंबर 1। कम ऑन, ओके, 3 कार्ड चाहिए थे मुझे लेकिन 4 कार्ड आ गए हैं। फोटोज, ओके, हीलिंग हार्ट, पैशंस, गर्ल्स विद अ स्नेक। ओके, एंड बॉटम से है हमारे पास लव कॉल। गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ, उनके ऊपर फोकस करिएगा आप। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, 11, 7। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान की एज हो सकती है 20 या 20 प्लस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये इंसान। ओके, इनके स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो हो सकता है आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। 222 भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 1111 भी, 1111 भी आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या फिर 2 नंबर, 11 नंबर हो सकता है आपको इन दिनों एंजल नंबर दिख रहे हो। 222, 1111, 777, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है।
गाइस इस इंसान के बारे में पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ कि ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रहे हो तो ये इंसान, आप ये लेडी आपकी, ये फीमेल जो है डिवाइन फेमिनाइन होंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंसान नर्चरिंग केयरिंग पर्सन होगा। लेकिन ये इंसान है ना, इस इंसान के दिल में क्या है, इनके क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर के, आप जान नहीं पाओगे, ठीक है। इजीली नहीं जान पाओगे क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होगा, बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स रखेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ओके, साथ ही इस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये इंसान कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं। मे बी इंसान को ना योगा वगैरह करना, मेडिटेशन वगैरह करना बहुत पसंद होगा, बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, धार्मिक, है ना। जिस भी धर्म से हो, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। यस, एंड यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान से लोग सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, इसमें क्या करना चाहिए, तो ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। ओके, यस। और ये इंसान है ना, टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मुझे दिख रहा है और मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन होगा। यस, हाँ, कुछ नेगेटिव हो सकता है इनके अंदर, जैसे कि मे बी इंसान बहुत ज़्यादा बिट्रेयल के एनर्जी में हो, ठीक है। या एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का इनको। मान लीजिए काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस, वर्कहोलिक हो सकते हैं। या फिर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा इनको घूमना फिरना पसंद है तो फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दे। या फिर हो सकता है स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, ठीक है, को डिपेंडेंसी का हो। यहाँ पे एडिक्शन भी मुझे इस इंसान के अंदर दिख रहा है। लेकिन अपनी लाइफ में होपफुल रहेंगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाए इनकी लाइफ में, होपफुल रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इनके अंदर मुझे दिख रही है, लोगों को इंस्पायर करते हैं या लोग इनको देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। साथ ही इंसान के अंदर हीलिंग एनर्जी भी है, लोगों को हील करने की पावर भी है, ठीक है। ये इंसान ऐसे होंगे जैसे कि रोते हुए को भी हंसा दे, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, डेफिनेटली आप मान करके चलिए कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, जब आएंगे आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आने लगेगा, सडन वेल्थ। क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। ओके, एंड आपकी लाइफ को ना एकदम चेंज कर देंगे, सडन वेल्थ, मनी, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि इस इंसान का ना बहुत बड़ा लग्जरियस हाउस होगा, बहुत बड़ा घर होगा और घर के आगे बहुत बड़ा गार्डन होगा, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड बहुत स्टेबल होंगे। यस, इनको ना एंटिक चीज़ों का शौक भी बहुत होगा। यस, यहाँ पे मैसेज को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मैसेज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि मुझे कुछ और फील हो रहा है। ओके, लुक, यहाँ पे फोटोज़ है, हीलिंग हार्ट है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिख रही है गाइस, डेफिनेटली ये इंसान ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगा और जितना ज़्यादा ये इंसान रोमांटिक होंगे उतने ही ज़्यादा ये इंसान पैशनेट होंगे आपको लेकर के। यस, लेट्स सी, पहले टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। ट्रैवल करना भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो इनका, वर्क के थ्रू या वर्क से रिलेटेड। अगर ये कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ इनको ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लुक, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, द सन, न्यू बिगिनिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। And the Queen of Swords. Wow, look guys.
हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला था ना, हाई प्रिस्टेस, सीक्रेटिव पर्सन। लेट्स सी, 9 ऑफ कप, सो मैनी कार्ड्स गाइज, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने नहीं होंगे ना। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड गाइज, किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, लुक गाइज, वन मोर कार्ड प्लीज, एंड द जस्टिस, वाओ, एंड 2 ऑफ कप बॉटम से। गाइज मैंने आपको बोला था ना कि ये मैसेज का कार्ड देख करके ना मुझे कुछ और फीलिंग्स आ रही हैं, मेरी इंट्यूशन मुझे कुछ और गाइड कर रही थी। लुक गाइज, यहाँ पे मैसेज की एनर्जी है ना, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके मैसेजेस का आप वेट कर रहे हो, जिसके कॉल का आप वेट कर रहे हो कि कब वो मैसेज करेगा, कब वो कॉल करेगा, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइज। लुक, यहाँ पे हीलिंग हार्ट की एनर्जी है, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। ये जो भी बंदा या बंदी है ना, आप इनसे मिल चुके हो पहले भी, ओके, लेकिन आपके और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कनेक्शन नहीं रहा। हालांकि आपकी तरफ से था लेकिन इनकी तरफ से नहीं था, ये वन साइडेड था कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि ना जब आप इनकी लाइफ में थे तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के जस्ट पास में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जब आप इनकी लाइफ में थे ना, तब इन्होंने आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बिल्कुल भी ऐसे प्रायोरिटी नहीं दी, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। इस इंसान से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे या मिल चुके हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप मिल चुके हो, और ये और कोई नहीं गाइज। लुक, 9 ऑफ कप, ये इंसान जो है आपका क्रश है गाइज, ये जो भी है ये आपका क्रश है, आपका इस इंसान के ऊपर क्रश था, और मे भी कुछ लोग आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए या मेरे साथ इसका रिलेशनशिप बन जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डेफिनेटली एम्पैथ एंड नार्सिसिस्टिक, यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट की गई है। गर्ल्स विथ ए स्नैक, बीइंग चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज, ठीक है। ये इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, ठीक है, आपके क्रश को कंट्रोल करके रखता था। मे बी इनका खुद का कोई पार्टनर हो, लेकिन लुक, यहाँ पे जो कार्ड आया, कहाँ गया वो, हाँ, हीलिंग हार्ट, यस, हीलिंग हार्ट फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। मैंने बोला ना कि इनकी कोई एडिक्शन था, ये इंसान जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन था, ठीक है। और अब ये इस इंसान ने अपने आप को फ्री कर लिया है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। ये आपकी क्रश है गाइज, आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, आप इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। लुक, 2 ऑफ कप, लेकिन फीलिंग्स म्यूचुअल अब जा करके हुई है, पहले नहीं थी म्यूचुअल फीलिंग्स, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई टॉक्सिक पर्सन था, और ये उनको समय के साथ रहते रहते उनको पता चला कि ये इंसान अब इनके लिए सही नहीं है, ओके। हीलिंग हार्ट, अब ये इंसान जो है, देख रहे हो, ये लेडी अपने दिल को सिल रही है। इट मीन्स कि इनका दिल टूट चुका है इस इंसान की तरफ से, ये नार्सिसिस्टिक पर्सन ने इनका दिल तोड़ दिया है। और अब जो है आपके ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप जिसके साथ होगा आपका, उस इंसान का जो है हार्ट हील हो रहा है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं और फ्री हो चुके हैं, फ्रीडम कर चुके हैं, अपने आप को आज़ाद कर चुके हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से। और पास्ट में जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे या बात नहीं करते थे या देखते थे एक दूसरे को, तो भी इस इंसान की वजह से ना बाउंड्रीज बनी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये था थर्ड पार्टी यहाँ पे आप दोनों के बीच में। बट लुक, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान जो है, आपके जो क्रश है ना, अब आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। लुक, फोटोज़, ठीक है, लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग योर नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। तो डेफिनेटली आपके साथ में कोई तो इनका रिश्ता था, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे दूर से देख रहे हो आप, चाहे सोशल मीडिया फ्रेंड हो, है ना। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया फ्रेंड हो,
अब ये ना, ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको तो पता है, ये इंट्यूटिव पर्सन है। मैंने आपको बोला था कि ये बंदा है, बंदी जो भी है, बहुत इंट्यूटिव है। इनको पता चल जाता है कि सामने वाले के दिल में क्या है, ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये इनको पता चल जाता है, क्योंकि ये बंदा इंट्यूटिव है। एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी 2 बार आई, इट मीन्स कि आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगा, या आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है आपको। ध्यान दे अपनी इंट्यूशन के ऊपर, ओके। इस इंसान की तरफ से आपको लव कॉल आएगा। ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके साथ न्यू मेमोरीज चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। एंड ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, इंटेंस केमिस्ट्री आपके साथ में फील करते हैं। और ये और कोई नहीं है, ये वो इंसान है जिससे आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है। हो सकता है नॉर्मल बातचीत थी आप लोगों के बीच में, और आपको भी पता था कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है आपके, ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा जिसके साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पहले पेज की एनर्जी में थे। आपको भाव नहीं देना, आपको इग्नोर करना, आपको कुछ ना समझना, या ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको लेकर की थी। लेकिन अब ये इंसान पेज की एनर्जी से निकल करके किंग की एनर्जी में आ चुका है। अब ये समझ चुका है कि ये अगर ऐसा करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये इंसान पेज की एनर्जी से निकल चुके हैं। अब इनकी जो ना समझी थी ना, इस नार्सिसिस्टिक पर्सन ने इनको इनकी जगह दिखा दी है, ठीक है। और अब ये इंसान हार्ट हील कर रहे हैं अपना। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार सच्चा दे रहा था उसके पास तो मैं गया नहीं या गई नहीं, उससे तो मैंने दूरियां बनाई, उसको तो मैंने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है। एंड लुक, दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये इंसान है ना, घूम फिर करके आपके ही पास आएगा। ये आपके क्रश है जिसे आप बहुत पसंद करते थे विद द 9 ऑफ कप। आप चाहते थे इस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो। आप इस इंसान को देख के ही खुश हो जाते थे, ओके। आप इस इंसान को देख के ही खुश हो जाते थे। आपको सुकून नहीं मिल रहा था कि ये इंसान ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते थे इस इंसान से बात करना, चीज़ों को क्लियर करना, अपने दिल की बात बताना, लेकिन बट अब ये इंसान आएगा आपको जस्टिस देने के लिए, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आने के लिए, ओके। ये इंसान खुद आएगा क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। अब फीलिंग्स जो है म्यूचुअल हो चुकी है गाइस। अब फीलिंग्स अलग अलग नहीं रही है, फीलिंग्स म्यूचुअल हो चुकी है। पहले आप कर रहे थे प्यार, पहले आपके दिल में फीलिंग्स थी और इनका बिहेवियर कुछ और था, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी तो कोई था। लेकिन अब जो है ना, फीलिंग्स म्यूचुअल हो गई है, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जब आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया ना, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि हाँ अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सोलमेट है, वही इंसान मेरे लायक है, या वही इंसान मेरे लिए बना है, ओके। यहाँ पे भी पाइसेस की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। दिखने में अगर मेल हैं तो डेफिनेटली अच्छी खासी हाइट है और थोड़े पतले दुबले होंगे, ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक। आप भी मुझे पतली दुबली लग रही है अगर फीमेल हैं तो भी, और बाल लंबे हो सकते हैं, ओके। ब्राउन कलर हेयर हो सकता है या फिर ब्लैक कलर, ये दो मुझे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ मुझे चैनल हो रहा है, पहले मैं वो आपको बता दूं। SBPHAMDIC ये कुछ मुझे चैनल हो रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए देख लेते हैं। बर्थ डेट हो सकता है इनका 2, 20, 10, 1, 11, 7, ठीक है। ये इनका बर्थ डेट हो सकता है गाइज। 9 भी हो सकता है। लेट्स सी। लुक ए मुझे चैनल हुआ था, मैंने आपको बताया था। मैं साइड में इसलिए रख रही हूँ ना गाइज, फिर वो मैच हो जाता है बहुत ज़्यादा।
सी भी मैंने आपको बताया था। एस भी बताया था मैंने आपको। जे, यू, बी भी मैंने आपको बताया था। एंड पी भी बताया था मैंने आपको। जो चैनल हुआ ना वही चीज़ें निकल करके आ गई हैं। चलिए और देखते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड लेती हूँ मैं। ये इंसान न्यू बिगनिंग करेगा आपके साथ में, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके क्रश है और अब फीलिंग्स म्यूचुअल हुई हैं। अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो। लुक वर्कोहॉलिक, मैंने आपको बोला था कि ये इंसान वर्कोहॉलिक हो सकता है, ठीक है। जेंटल, वेरी यंग, ओके। तो 20 एज मैंने आपको बताई थी, तो बहुत यंग हो सकते हैं दिखने में, या टैटू इनकी बॉडी पे हो सकता है, या टैटू का शौक होगा इनको। स्मोकर, लुक स्मोकिंग ड्रिंकिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। हेज़ल आइज हो सकती हैं इनकी, लुक ब्लू आइज भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये हेज़ल आइज ही है अगर आप देखोगे ना इसको गौर से। क्लोज माइंडेड हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 2। ओके, पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास, द सन। ओ माय गॉड, द हेरोफेंट, ओके। एक कार्ड और चाहिए था, आ गया है, वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। एंड बॉटम से है द हर्मिट। कीपर से भी देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि कार्ड्स और भी लेने होते हैं मुझे। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 2, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, 2 कार्ड गिरा है, कॉफिन, थीफ। 1 more card please. Okay, and expectation. बॉटम से है imprisonment. Okay, thank you so much. Wedding ring. इधर रख देती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, नॉट टुडे। द फोनिक्स, and the coffee cup. बॉटम से है आई लाइक यू। कोई तो है गाइस जो आपको लाइक करता है। टैरो से हम थोड़ी देर बाद में लेंगे, लेकिन मुझे एक कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करना है।
जजमेंट। ओके, गाइज यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 24, नंबर 29, नंबर 6 एंड नंबर 10 अगेन। ओके, या 28। ये इनका बर्थ डेट हो सकता है गाइज, और बर्थ मंथ भी हो सकता है, सिंगल डिजिट जो मैंने आपको बताया है। 28 इनकी एज हो सकती है, 24 हो सकती है, 29 हो सकती है, या ये इंसान 18+ है, 19 भी हो सकती है इनकी एज। यस गाइस, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूं तो टॉरस, वर्गो, लियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग साइन की। अदरवाइज यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है किसी भी फिक्स साइन का हो सकता है। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको कुछ इनकी क्वालिटीज़ बताती हूँ। ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और मे बी जब ये इंसान आपको मिले आपकी लाइफ में, तब इस इंसान की सोल सर्चिंग चल रही हो, या सोल सर्चिंग कर चुके होंगे, सोल अवेकन इनकी हो गई होगी। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल तो है ही, एंड नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा इनके अंदर। और ये इंसान है ना, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि देते ही हैं, अगर आप इनको कुछ गाइड करोगे ना तो ये आपकी गाइडेंस ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ट्रुथ, सच्चाई, जिसको सच्चाई प्रिय इंसान है, और डिसिप्लिन वाला इंसान है। ठीक है, थोड़ा एग्रेशन हो सकता है इनके अंदर, या थोड़ा इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है, या फिर ये चीज़ भी दिख रही है, इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है ना। गलत मामले में नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको जब ये इंसान पहली बार दिखेंगे ना, तो आप शायद इनको जज करोगे। जैसा कि मैंने बोला ना कि मैं अभी एक कार्ड इसको क्लेरिफाई करूँगी। आप इस इंसान को जज कर सकते हो पहली नज़र में कि यार ये तो बहुत अकड़ू किस्म का इंसान है, या तो ये बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, यार ये इंसान तो ऐसा है वैसा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर के आते हैं। ठीक है, लोगों को खुश रखना इनको ज़्यादा पसंद होता है, या फिर ये इंसान चाहता है कि लोग इनकी वजह से खुश रहें। ओके, और किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं करते ये इंसान। एक बार इनको किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने झूठ बोल दिया, तो ये इंसान उस इंसान को नहीं भूलते हैं। सैक्रिफाई करेंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो सकता है इस इंसान के अंदर। ठीक है, बहुत मदरली नेचर होगा, बहुत कूल और काम किस्म के भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए इंसान। एंड ये इंसान है ना, आपसे दूर भी रह सकते हैं, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। ये जब इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, डेफिनेटली आपको एक कंप्लीशन फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप जिस इंसान की उम्मीद में बैठे हो, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है कि आप जिस इंसान की उम्मीद में बैठे हो, जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, जिस तरीके का सोलमेट आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इस इंसान के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, एंड लुक, ये इंसान जिसके भी साथ में आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा ना, कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ में आपकी शादी भी होगी। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो टाइम पास नहीं करना चाहता, और ट्रैवल इन्वॉल्व है डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और पैसा खूब होगा इस इंसान के पास में, हैंग्ड मैन। लेकिन थोड़ा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है इनके अंदर। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो या तो आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होगा, नेगेटिव पैटर्न्स, ओके, या ये इंसान भी या आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ जब आओगे,
तो ये इंसान भी अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। सिंगल होगा ये इंसान, कुछ ख़त्म करके आएगा, और आप भी अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म करके आओगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे थीफ की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, मे भी किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, और आप इस इंसान को भी उसी नज़र से देखोगे। तभी मैंने आपको बोला था कि इस कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँ। यहाँ पे आप इस इंसान को जज करोगे, साथ ही आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कि ये इंसान जो है, इसके साथ में आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है। लुक, न्यू फेज, रिकाइंडल, रीन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। आप इस इंसान को देख करके, इस इंसान से जब बात करना शुरू करोगे तो आपका माइंड एकदम चेंज हो जाएगा, या आप खुद अपना माइंड चेंज कर लोगे इस इंसान को लेकर के। ओके, ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, ग्रोथ लेकर के आएगा, न्यू बिगनिंग्स लेकर के आएगा। यस, एंड लुक, वेडिंग रिंग, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, इंटरनल लव। ठीक है, प्रोमिसेस। ये इंसान आपके साथ में वादे जो करेगा ना आपको, उसको ये इंसान पूरा भी करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वादे कर रहा है, पूरा भी करेगा उन वादों को। और ये इंसान के साथ में आपकी मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पे नॉट टुडे की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान आया था, आपकी लाइफ में आया था, या आया है और आ चुका है, लेकिन आप इस इंसान से डील नहीं कर रहे हो। आप नाराज़ थे, या आपने खुद ने बाउंड्रीज क्रिएट की, आप बात नहीं करना चाह रहे थे इस इंसान से। ओके, एंड इस इंसान से आप सोशल मीडिया पे मिलोगे, और मिल चुके हो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर नहीं मिले हो तो सोशल मीडिया पे मिलोगे आप इस इंसान से, और आते ही आप इस इंसान को ना जज करने लगोगे कि तो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ठीक है, बाद में आपको इस इंसान की सच्चाई पता चलेगी कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर के आया है मेरी लाइफ में, न्यू बिगनिंग लेकर के आया है। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के आने से ही होगी आपकी लाइफ में। लेकिन आप शुरुआत में इस इंसान को जज करोगे, आपको लगेगा कि ये भी धोखेबाज है, थीफ की एनर्जी है, मुझे यहाँ कुछ नेगेटिव फील नहीं हो रहा है। कॉफ़ी कप। और ये इंसान क्या कहेगा, आपको मिलने के लिए बुलाएगा, आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि ये आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहेगा। ठीक है, आपके साथ में कुछ खुशी के पल जीना चाहेगा, इस तरीके की एनर्जी है। एंड लुक, ये इंसान आपको बताएगा दैट दे लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इन ब्लॉसमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये इंसान आपको डेट करेगा। अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है, और कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से मिल तो चुके हो, फेस टू फेस नहीं मिले होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे आप मिल चुके हो। कुछ लोग फेस टू फेस भी मिल चुके हो, ट्रैवल कर चुके हो एक दूसरे की तरफ। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। आप रहोगे स्टक, आप स्टक रहोगे पास्ट में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है ना, आप पास्ट में स्टक रहोगे, तब इस इंसान के ऊपर आप सोच सकते हो कि ये इंसान धोखेबाज है। ठीक है, आप इस इंसान को समय से पहले ही जज करने लगोगे, जबकि ये इंसान कॉफिन, न्यू बिगिनिंग होगा। यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, आपकी नई शुरुआत। ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। वाओ, ओके, ये कार्ड्स भी गिरना चाह रहे हैं, डाल ही देते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, द टावर एंड द सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर ऑफ कप, स्टार, स्टार की एनर्जी आ गई है अगेन। ओके, नाइट ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वैंड्स। एंड द चैरियट। लुक गाइस, बॉटम से है फाइव ऑफ कप की ऊर्जा। ठीक है, लुक गाइस, ये जो भी इंसान है ना, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत स्टेबल होगा, वर्कोहॉलिक भी हो सकता है। एंड लुक,
ठीक है, ये कहीं जा रहे हैं। इट मीन्स कि हो सकता है कि ओवरसीज़ रहते हो, ठीक है, वर्ल्ड की भी एनर्जी है, तो अदर सिटी अदर कंट्री में हो सकता है ये इंसान रहते हो, या जॉब करते हो, वर्क करते हो वहाँ पे। जॉब नहीं, इनका खुद का कोई काम हो सकता है, या ये इंसान हो सकता है फॉरेन रहते हो, फॉरेन में। एंड स्टार की एनर्जी है, ये इंसान आपकी लाइफ को हील करेगा, ये इंसान आपको हील करेगा। इंसान डॉक्टर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन, एंड कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकता है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है, और ये इंसान है ना कुछ लोगों के लिए अचानक से आएगा, क्योंकि यहाँ पे चैरिट की भी एनर्जी है। पहले मुझे लग रहा है कि आप दोनों आप दोनों एक दूसरे से बात कर चुके हो। इस इंसान ने हो सकता है शुरुआत में आपके साथ में फ्लर्ट किया हो, या इस इंसान का नेचर हो सकता है ऐसा फ्लर्ट करना। इन्होंने आपके साथ में भी फ्लर्ट किया है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे है टावर की एनर्जी। ये इंसान सडनली आपकी लाइफ में आएगा अचानक से। एंड लुक, टावर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी लाइफ को। ओके, नाइट ऑफ कप, लेकिन अपनी फीलिंग्स आपको जल्दी से नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे होगे या गुजर चुके हो। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तब आप टावर मोमेंट से गुजर रहे थे, आप स्टक थे अपनी लाइफ में, आप हील नहीं हुए थे, और ये इंसान आपको आकर के हील करेगा। लुक, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड पेज ऑफ वेंट्स। आप इस इंसान को भी धोखेबाज समझोगे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ वेंट्स। ये इंसान जो भी बात करेगा, जो कुछ भी कहेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो धोखेबाज है, ये तो ऐसा है, ये तो फ्लर्ट करता है, ठीक है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगेगा कि ये तो धोखेबाज है, ये तो चीट करेगा मुझे, ये झूठ बोलता है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए आ रहा है। चैरियट, ये इंसान एक्शन लेगा। इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। डिफरेंसेस भी होंगे आप दोनों के बीच में, या तो लॉन्ग डिस्टेंस का, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का। ये इंसान आपको 4 ऑफ कप, ये इंसान आपको मे बी प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया, क्योंकि आप किसी धोखेबाज के चक्कर में आकर के किसी ने आपको धोखा दिया था, और उस इंसान के साथ में आपका रिश्ता एंड हो गया था। आप स्टक थे अपनी लाइफ में जब ये इंसान आया आपकी लाइफ में, आप स्टक थे, आप कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं थी आपके अंदर, आप पूरी तरीके से हील नहीं थे, और ये इंसान आकर के आपको हील करेगा, ठीक है। 5 ऑफ कप, इस सैडनेस से, इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालेगा। और इस इंसान ने अगर आपको ऑफर दे दिया है तो आपने रिजेक्ट भी कर दिया है, लेकिन ये इंसान दोबारा आएगा आपकी लाइफ में, दोबारा, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो की और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, पहले कुछ नेम इनिशियल मुझे चैनल हो रहे हैं, मैं वो बता दूं आपको। L S T H M O A W N C M F, ठीक है, ये मुझे कुछ चैनल हो रहे थे। लेट्स सी, चलिए जानते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे है J, यहाँ पे S, ये मैंने अभी आपको बताया था, चैनल हुआ था मुझे। N, ये भी बताया था मैंने आपको। H, ये भी बताया हुआ है गाइस। C, अगेन ये भी बताया हुआ है। D, M, ये भी बताया हुआ है, और W, M या W आप दोनों तरह से ले सकते हो, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। Z, X,
कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है। एक्स माने कि इसके साथ में आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन आप इस इंसान से बात कर चुके हो। एल भी बताया था मैंने आपको, चैनल हुआ था मुझे। तो या ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेने थे, मैं भूल जाती हूँ। चलिए, वेवी हेयर हो सकते हैं इनके, ठीक है। स्क्वायर फेस हो सकता है इनका। कर्ली हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। फीमेल है तो डेफिनेटली इनके स्ट्रेट हेयर होंगे, और मेल है तो डेफिनेटली इनकी ग्रे हेयर मुझे कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है। एंटरटेनिंग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ग्लासेस पहनते होंगे या ग्लासेस का बहुत शौक होगा। स्कार हो सकते हैं इनके फेस पे, कोई दाग हो सकता है, कोई चोट के निशान हो सकते हैं, बचपन में लगी हुई कोई चोट। पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। कॉम्प्लिकेटेड होंगे, समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। आपको लगेगा कि इंसान कंट्रोलिंग है, हालांकि ये कंट्रोलिंग नहीं होंगे। ये इंसान आपकी भलाई चाहेंगे, ऐसा ही कुछ आपको बोलेंगे कि इसमें तुम्हारी भलाई है या ये तुम्हारे लिए सही है, तो आपको लगेगा कि इंसान कंट्रोलिंग है या शार्प फेस हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं योर नेक्स्ट रिलेशनशिप गाइज। ओके, द हाई प्रिस्टेस, let's see your next relationship. Okay, the magician. ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हो चुका है, द सन। ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड की एनर्जी। लेट्स सी, कीपर से भी देखेंगे। सडन वेल्थ, the next relationship, occupation. Okay, thank you so much. And the courtship. बॉटम से है लवर्स। ओ माय गॉड गाइस, आप अपने लवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी, की ऑन अ रिंग, heart with a key, let's see, mask and the cassette. Okay, बॉटम से है सन ग्लासेस अगेन। चलिए जी, तो पहले मैं यहाँ कुछ नंबर्स बताऊंगी, उन नंबर्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नंबर 6, यस, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 7 एंड नंबर 4। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, ये इंसान की एज हो सकती है 30+ हो या 34 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। अब इस इंसान के बारे में आपको मैं कुछ बताती हूँ। लोग, ये इंसान जो भी होंगे ना गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। पहली चीज़, आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व होगा, ठीक है।
और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना गाइस, तो आपको फील होगा कंप्लीशन। जैसे आप इतने खुश हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा अपने आप से प्यार करने लगोगे, लोगों से प्यार करने लगोगे, ठीक है, अच्छे लगने लगेंगे लोग आपको। जो लोग पहले बुरे लगते थे ना, वो भी अच्छे लगने लगेंगे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी जो ख्वाहिश थी, आपकी जो दिली इच्छा थी, वो पूरी हो गई, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए बोला आपको कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आपको कंप्लीशन फील करवाए, ठीक है। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट करेगा, ठीक है। या ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो सकता है, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होगा, मदरली नेचर हो सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी हो, चाहे मस्कुलिन एनर्जी हो। इस इंसान के अंदर, ये अगर ये मेल है तो इस इंसान के अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर मेल है तो फेमिनिन एनर्जी, और फीमेल है तो मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इनके अंदर होगी, ओके। साथ ही ये इंसान जो है डेफिनेटली हार्मनी लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। और इस इंसान की क्वालिटीज़ और अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और डेफिनेटली इस इंसान को देख करके आपको फील होगा कि यस, दिस इज़ माई डिवाइन फेमिनाइन, दिस इज़ माई डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है। ये इंसान जो है हर किसी के दिल की बात बहुत इजीली जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। साथ ही ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे और एक गुड मैनिफेस्टर, ठीक है, एक गुड क्रिएटर होंगे ये इंसान। इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा और चीज़ों को ईजिली ये इंसान मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। जो भी इनको चाहिए ये इंसान ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं उन चीज़ों को, ओके। और डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी विद द सन कार्ड। ये इंसान आपके लाइफ में लक्ष्मी लेकर के आएगा गाइस, मनी, पैसा, ओके, हैप्पीनेस, सक्सेस। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, यस, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा गाइस। एंड लुक, इस इंसान के आने से, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो हो सकता है उस वक्त आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आए, या हो सकता है आप मिल भी चुके हो, ज़रूरी नहीं है, अभी हम देखेंगे। मिलना ज़रूरी नहीं कि फेस टू फेस ही मिलो, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ आपसे मिलने के लिए। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, सडन वेल्थ, ठीक है, ये इंसान के साथ जब आपका रिलेशनशिप बनेगा, जब आप कनेक्शन में आओगे, सडन वेल्थ लेकर के आएगा डेफिनेटली। मे बी ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले, ठीक है। ये इंसान हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है इन्होंने, या फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, क्लोथ डिज़ाइन करते हूँ, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए अंदर लिए। इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी गाइस। ये इंसान लोगों को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से, और लोगों के दिल की बात बहुत अच्छे से जान लेते हैं। एंड लुक, यहाँ पे नंबर 4 है। नंबर 4 जो है बात करता है राहु की, ठीक है। बहुत, ये इंसान एक बार जो ठान लेगा ना, वो करेगा ही करेगा। लुक, यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी है डेफिनेटली। इस इंसान के साथ में आपका मैरिज होने का भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी कोर्ट मैरिज होगी। या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में जब आएगा तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी देगा ही देगा आपको, ओके। एंड लवर्स की एनर्जी है। लुक गाइस, लवर्स, आपके लवर के साथ में आपका जो है नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, और ये इंसान का वीनस भी बहुत स्ट्रांग होगा, दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे, बहुत ही ज़्यादा, चाहे मेल हो फीमेल हो, दिखने में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और पैसा भी बहुत होगा, ठीक है। लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीते होंगे, या लग्जीरियस लाइफ इनको जीना बहुत पसंद है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। जेमिनाई की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। लुक, अब इन कार्ड्स के ऊपर चलते हैं की ऑनरिंग। इस इंसान के पास में ऑप्शंस होंगे गाइस, मैनी ऑप्शंस, ठीक है। यस, इस इंसान के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, क्योंकि ये दिखने में ही इतने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, अट्रैक्टिव होंगे,
हार्ट विथ ए की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। ठीक है, आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या इस तरीके का इंसान आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप रेडी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वेलकमिंग लव को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। मीटिंग द वन, ये इंसान से जब आप मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि पहले भी आप इस इंसान से मिल चुके हो, या जिस इंसान की तलाश थी या जैसे इंसान की आपको तलाश थी, आज आपकी तलाश ख़त्म हो गई है इस इंसान के ऊपर आकर के। लुक, मास्क, ये इंसान है ना, हो सकता है कि शुरुआत में आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स ना बताए, हाइड करे। ठीक है, यस, फीलिंग्स को हाइड कर सकते हैं, सीक्रेटिव होंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना। पहले जब तक ये आपको जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं कि आप इनके लायक हो या नहीं, या ये इंसान आपके लायक है या नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको जल्दी से बताएंगे कि ये कौन है। ठीक है, या ये किस उद्देश्य से आपकी लाइफ में आए हैं। कैसेट की एनर्जी है, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि मैंने बोला ना कि आप मिल भी चुके हो सकता है इस इंसान से मिल चुके हो। ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे मिला होगा। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान से आपकी बातचीत भी रही है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को फोटोज़ वगैरह भी एक्सचेंज किए हैं, कुछ वीडियोज़ भेजे हैं या कुछ चैट्स हैं, तो उनको बार बार ये इंसान देखते हैं। ठीक है, उनको वे बार बार देखते हैं, और वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है, बताएगा नहीं। उनको भी आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है विद द लवर्स कार्ड। सन ग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैसलाइटिंग, है ना, परसेप्शन, फोकसिंग आउट। ये इंसान देखते हैं आपको, स्टॉक करते हैं। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका किससे होगा। हु इज दिस पर्सन डिवाइन। ओके, 5 ऑफ कप, ओके, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ कप, 2 ऑफ वेंट्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। थैंक यू सो मच, सो मेनी कार्ड्स गाइस, सो मेनी कार्ड्स। हु इज दिस पर्सन डिवाइन, प्लीज हेल्प कीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स, ओके, द हैंग्ड मैन एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, थ्री ऑफ वेंट्स, 3 की एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे। So many cards guys, so many, I can't accept. Your next relationship, group number 3. Two of Swords. Why the Two of Swords is here? King of Pentacle. Okay. The Hanged Man is here. Page of Pentacle. Okay, the Hermit. गाइज, आप इस इंसान से मिल चुके हो, ठीक है। ये इंसान आपके वर्क प्लेस से ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी ऑक्यूपेशन की एनर्जी आई है। या तो ये इंसान आपके बॉस हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे फील हो रहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे आपसे, ठीक है। या फिर यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। एक बार मैं ये चेक करूँगी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। नहीं तो 3 ऑफ पेंट्स क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप। ये जो भी इंसान है ना गाइस, डेफिनेटली लुक 5 ऑफ कप, ठीक है, और हैंग्ड मैन। इस इंसान के ऊपर आप स्टक हो, तभी मैंने शुरुआत में आपको बोला कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। 5 ऑफ कप एंड द हैंग्ड मैन,
इस इंसान ने, ठीक है, विद द 5 ऑफ कप, ये इंसान ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की बिल्कुल भी। और मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ भी हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो विद द 5 ऑफ कप। आप स्टक हो इस इंसान के ऊपर, ओके। एंड लुक, पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। दूसरी चीज़, आप चाहते हो कि इंसान आए और आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हुआ है आप दोनों के बीच में, ओके। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था जब आपसे मिला, जब आपसे बात हुई, ठीक है। आपको लगा कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है भाई, ये ऐसे इंसान के साथ में कैसे, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था, क्योंकि अभी ये इंसान पेज ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ पेंटिकल पे आया, अब नाइट ऑफ पेंटिकल से ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल पे आ चुका है, ओके। ये इंसान डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, 2 ऑफ वेंट्स, पैशनेट होगा बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, मे बी फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, टीम वर्क कर चुकी हो आप इस इंसान के साथ में, काम कर चुके हो, और ये इंसान जो है ना अब वापस आपके साथ में काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, सोच रहे हैं आपको लेकर के, पॉजिटिव हैं। एंड इस बार जो है ना कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं, मे बी कोई बिजनेस करना चाहते हो, मे बी आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है या आप क्लोथ डिज़ाइन करते हो, ये भी हो सकता है। तो इस इंसान को आपकी जो काम है ना वो बहुत पसंद आए, आप जो करते हो ना वो बहुत पसंद आए। एंड ये इंसान अब ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। कोई जॉब वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। 3 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आ रहे हैं और ये पॉजिटिव है आपको लेकर के। एंड कुछ लॉन्ग टर्म का, जैसा कि मैंने बोला ना कि ये सोच रहे हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, और ये है भी आपके लवर गाइस, ठीक है। तो ये इंसान स्लोली बट श्योरली आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मे बी इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी है, क्योंकि 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी बताता है। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए थे। अभी ये इंसान स्लो मूविंग एनर्जी में है, लेकिन बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। जब ये इंसान आएगा ना आपकी तरफ, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, इनको पता है कि आप इनके लिए लॉयल पर्सन हो, ठीक है। लेकिन आप क्रॉस रोड पे रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको इस इंसान को चूज करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज दिखाई है, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए, और आप स्टक रहे हो इस इंसान के ऊपर। तो ये इंसान वापस लौट रहा है आपकी लाइफ में, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस अगेन। ये इंसान वही है सीक्रेटिव, जो अपने दिल की बात नहीं बताता, क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस है, और बहुत स्पिरिचुअल भी है, नॉलेजेबल भी है, और वर्कोहॉलिक भी मुझे दिख रहे हैं कि इंसान के पास या तो इनका काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इनको ट्रैवल करना पड़ता है, इस वजह से इस इंसान ने आपको हो सकता है सैड किया हो या आपसे दूरियां बनाई हो, ओके। यहाँ पे पाइसिस और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। चलिए अब इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। पहले मुझे कुछ नेम इनिशियल चैनल हो रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ आपको। L हो सकता है, W, M, P, H, V, L, S, C, D, M, ठीक है। ये नेम इनिशियल मुझे कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं, चैनल मैसेज है। अब हम जान लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। लेट्स सी, B, D मैंने बोला था अभी,
क्योंकि मुझे चैनल हुआ था गाइस। R, ओके, F, A, O, एंड I। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी। एक कार्ड और ले लेते हैं। एवरेज वेट हो सकता है इनका, ज़्यादा हेवी नहीं होंगे ना ज़्यादा लाइट होंगे। सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस तो होगी इस इंसान के अंदर। पार्टी एनिमल हो सकते हैं, पार्टी वगैरह करने का शौक हो। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ब्लू आईज हो सकती हैं इनकी, ठीक है। एंड एवरेज हाइट, सेम हाइट एज यू। हाइट के बारे में ज़्यादा है। एक दो कार्ड और लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 3, क्योंकि मैंने कम देखा है आपके लिए। ब्लैक हेयर, शॉर्ट टेम्पर्ड, यस, थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी तो है इनके अंदर। अट्रैक्टिव, दिखने में अट्रैक्टिव होंगे। शॉर्ट हाइट, ये तो देख लिया था शायद मैंने। बियर्ड हो सकती है, मूछें हो सकती हैं, दाढ़ी हो सकती है इनके, ठीक है। ब्लू आइज, हाँ। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है।